हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं अपना, उनको सीयूटी का एग्जाम भरना है। काफी लोगों को सीयूटी में रेगुलर कॉलेज चाहिए, तो सीयूईटी क्या चीज है इसके बारे में मैं पूरा बता दूंगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2024 के लिए आई हुई है उसमें क्या क्या बातें की गई हैं और इसको कैसे किया जाता है, आपको किस तरीके से इसको पैटर्न करना है, कब इसकी तैयारी शुरू करनी है, इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, सीयूटी 2024 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो कल आया है। ठीक है, कल का मतलब क्या हुआ, ये कल आया लगभग 27 फरवरी को। शूट में कर रहा हूं 28 को। सीयूईटी मतलब हो गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024। देखो 2 साल पहले आया था। इसका मतलब, इसका मकसद ये है कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, जिसने इस सीयूटी का एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया। वो इन लोगों के लिए बनाया कि भारत में रह रहे जो भी बच्चे हमारे जो कॉलेज एग्जाम लेना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोग्राम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके के प्रोग्राम करना चाहते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि रेगुलर कॉलेज जो है वो लेने के लिए जब 12th के मार्क्स आते थे, उस 12th के मार्क्स पर फिर डिपेंड करता था कि किस कॉलेज में कट ऑफ आएगी, किस कॉलेज में उनको एडमिशन दिया जाएगा। अब क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सब बच्चों को कि जिसका 12th में मार्क्स ऊपर नीचे भी है, तो उन लोगों को भी प्रॉपर मौका मिले कि वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। तो उसके लिए एक एग्जाम लिया जाएगा, एक एंट्रेंस टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म हुआ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, इसका एग्जाम लेने का जो काम है वो करती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये लगभग 45 यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है, मतलब 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर शामिल है, या 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इसमें अक्रॉस इंडिया शामिल है। बात समझ में आती है? ठीक है, पहला है कि सीयूटी क्या है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा, क्राइटेरिया क्या है। देखो, जो भी बच्चा 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाना चाहता है, सपोज करो बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है, बीए में जाना चाहता है, बीबीई में, बीबीए में, किसी भी ग्रुप में जाना है, साइंस के डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसको क्या करना है, पहले बात तो उसको 10+2 मतलब 12th में पास आउट होना चाहिए कंप्लीटली, या फिर उसने एग्जाम दे रहा हो, या तो एग्जाम दे रहा हो या एग्जाम क्लियर कर चुका हो। दूसरा, जब भी उसके मार्क्स आए वो 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब 100 में से 50% मार्क्स उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए चाहिए, तब वो सीयूटी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वेबसाइट जो है बेटा वो cuet.samarth.ac.in है, इस पर विजिट करना है और जाकर अपने फॉर्म को फिल करना है। तो 27 फैब को ये स्टार्ट हो चुका। ये चलेगा कब तक बेटा, ये चलेगा 26 मार्च तक, 26 मार्च तक। और 26 मार्च में भी रात के 11:50 का एक टाइम नोटिफिकेशन इनके अंदर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह कि अगर किसी की करेक्शन हो जाती है, कोई करेक्शन है, कोई फॉर्म अगर वापस से भरना है, एडिट करना है, तो उसको भी समय दिया गया 28 से 29। एग्जाम जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा 15 मई से 30 मई के बीच में। डेट्स वेरी कर सकती हैं, वेबसाइट के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि डेट चेंज हो सकती है। पिछले 2 सालों में भी हुआ है, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर एकदम ज्यादा चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, जो रिजल्ट आएगा वो 30 जून को लिखा हुआ है कि 30 जून को हम रिजल्ट आउट कर देंगे। ये भी होता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में भी बात जा सकती है, तो इसके आसपास में रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद जिस कॉलेज में आपने भरा होगा, जिस सब्जेक्ट को भरा होगा, उसके अकॉर्डिंग जिस कॉलेज में आपको अलॉट होगा वो अलॉट होंगे और उसमें जाके एग्जाम में एडमिशन आपका हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। इसके बाद एग्जाम्स के जो फॉर्म भरने होंगे, देखो फॉर्म अभी मत भरना, ऑब्वियसली 27 को स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 2-3 दिन ले लेना, मतलब 29 फरवरी से, मतलब कल से, और 1, 2, 3 मार्च, इनमें आराम से भरना। एक एक चीज देख समझ के भरना। कोई दिक्कत आएगी मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, हेल्प कर दूंगा उसमें। 3 तरीके से अपने को फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, एक सबसे जरूरी बात बता दूं मैं कि जो फॉर्म फिल करना होगा तो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको जिस भी प्रोग्राम में जाना है, सपोज आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में जाना है, किसी को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, किसी को एमबीए में जाना है, किसी को किधर भी प्रोग्राम में जाना है, डिपेंड ये करता है कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज की अपनी भी रिक्वायरमेंट क्या है। मान लीजिए कि जब किसी को मान लो बीबीई करनी है और मान लो तुमको किसी XYZ कॉलेज में जाना है और XYZ कॉलेज की रिक्वायरमेंट ये है कि मैथ होनी चाहिए, तब हम आपको बीबीई देंगे, नहीं तो सीयूटी में चाहे आप रैंक लेकर आओ, हम अपने कॉलेज में तो आपको एडमिशन नहीं दे रहे। बात समझ में आ रही है? कई बार होता है कि बच्चों को जो कॉलेज चाहिए उसमें वो सब्जेक्ट नहीं है और जो सब्जेक्ट चाहिए वो कॉलेज ही नहीं है,
तो दोनों बातें प्रॉब्लम है। इसलिए जब आप ये जब फॉर्म भर रहे होगे तो आपको कौन से वाले कॉलेज भरने हैं उसकी पहले डिटेल जाननी है कि मैं सपोज बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूं या कोई भी प्रोग्राम में कर रहा हूं, तो कौन से कॉलेज वो है डीयू के अंदर जहां पे मैं ये कर सकता हूं, डीयू बीएचयू वगैरह, कहां से कौन से कॉलेज में ये चीज एलिजिबिलिटी में आ रही है, उन लोगों को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब फॉर्म फिल कर रहे होगे तो अपना जो ईमेल है वो ऐसा होना चाहिए जो एक्टिव ईमेल है, नहीं तो बाद में नोटिफिकेशन आएगी पता नहीं चलेगा आपको। कई बच्चों के साथ होता है, पिछले साल भी हुआ था। दूसरा, आप अपना मोबाइल नंबर सही से डालेंगे, वेबसाइट सही रखनी है, वेबसाइट सही रखनी है, पता चला कहीं और पेमेंट कर दिया आपने, पेमेंट भी सही रखनी है। और अगर गाइड की जरूरत पड़े तो गाइड करवा लेना है अपने साथ। अगर कोई हो, जो बच्चे मेरे साथ है यहाँ पर या ऑनलाइन आप फोन पूछना चाहें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछो, लेकिन गलती नहीं करनी है, आराम से करना है पर गलती नहीं करनी है, टाइम बहुत है। ठीक है, देखो 3 तरीके से फॉर्म भरना है। पहला, लैंग्वेज का उन्होंने बोला कि एडवाइजेबल है कि लैंग्वेज जरूर करिए, बहुत सारे लैंग्वेज है, मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं लिखा, लेकिन मोस्टली इंग्लिश को अडॉप्ट करेंगे। मैं जहां तक अपने एरिया की बात करूं या अगर मैं साउथ की मैं भी बात करूं तो ज्यादातर इंग्लिश ही अडॉप्ट करेंगे, वो लोग भी कह रहे इंग्लिश ही करना है। इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है, मराठी, जो मर्जी सुन। इसमें बेटा 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट मिलेंगे आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, मतलब पेपर और पेन का इस्तेमाल भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। पेपर कभी एक दिन नहीं होता, मल्टीपल डेज में होता है, शिफ्ट में पेपर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से वाला कोर्स देने जा रहे हो एग्जाम में। बाकी डेट चेंज हो सकती है, ज्यादा चेंज नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2024 का है, उसके अंदर से बता रहा हूं। डोमेन में बेटा मिनिमम आपको 4 सब्जेक्ट तो भरने पड़ते हैं, तभी ओवरऑल 6 सब्जेक्ट, मतलब मैक्स टू मैक्स 6 सब्जेक्ट भर सकते हैं। एक यहां से आ गया, 4 यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, 4 5 6 हो गए। ठीक, डोमेन के अंदर मेन सब्जेक्ट जो भरना होगा उसमें 60 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, समझना। 50 अटेम्प्ट करना है और 60 मिनट मिलेंगे, मतलब यहां से 15 मिनट ज्यादा। यही सेम यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 60 क्वेश्चन होगा, 50 अटेम्प्ट करने होंगे और 60 मिनट का होगा। कोई भी गलत क्वेश्चन करोगे तो उसमें नेगेटिव 1 मार्क कट जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैंग्वेज खत्म, डोमेन खत्म, जनरल टेस्ट। अब डोमेन के अंदर जो सब्जेक्ट भरते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने आर्ट्स में हो, मतलब ह्यूमैनिटी का में अभी चल रहे हो 11th 12th में, या 12th आपने उससे दी है। तो जैसे मान लो कोई कॉमर्शियल का है, ठीक है, अब कॉमर्स के अंदर मान लो अकाउंट्स भर रहा है, इकोनॉमिक्स भर रहा है, या बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, बिजनेस स्टडीज भर रहा है उसके अंदर, या एग्रीकल्चर भर रहा है, या क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, होम साइंस, वो भर रहा है। सो बेसिकली जिस सब्जेक्ट को वो भर रहा है, तो 4 सब्जेक्ट इसके अंदर भरने हैं, भरना वही। अब किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स चाहिए और उसने इसलिए मैथ नहीं भरी तो नहीं चलेगा भाई साहब, क्योंकि वो कॉलेज ही कहेगा कि हमको तो मैथ वाला चाहिए तो हम इकोनॉमिक्स देंगे। तो वो जरूर देखना है कि किस फॉर्म भी कॉलेज में जाना है, क्या वहां मैथ की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ये विद मैथ और विदाउट मैथ में दोनों को लेके आ रहा हूं, समझ गए। और जनरल टेस्ट में करंट अफेयर वगैरह आते हैं, करंट अफेयर है, उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग है और ये सारी चीजें। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता बेटा, आराम से बुद्धि लगाओगे तो काम हो जाएगा। लेकिन मेन बात ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 15 मई से है, ठीक। और बोर्ड वाले बच्चे जो है, जो ड्रॉपर्स है, वो तो उनकी तो बातें छोड़ दो, तो अभी से कर सकते हैं काम, तैयारी। लेकिन अगर जो बच्चे अभी टॉपर है, टॉपर भी नहीं कहूंगा मैं, एग्जाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, ये एवरेज बच्चे भी हैं, बालकों, आपके पास 28-27 मार्च को पेपर खत्म हो रहा है कॉमर्स का, मैं जहां तक बात कर रहा हूं, 15 मई को है, और 15 दिन जो मई के हो तो मॉक टेस्ट देने में ही निकल जाएंगे। तो मई काइडली से बना कितना आपका, 1 महीना। अब 1 महीने में आप कितना करोगे, नहीं करोगे, समझ रहे हो। तो जैसे ही मैथ का पेपर 9 मार्च को हो जाए तो रोज के डेली 2 घंटे आपको सीयूटी पे डेडिकेट करने हैं। अगर आप डिटरमिन हो कि मुझे सीयूटी के जरिए जो है एक अच्छे कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज पढ़ना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, बात समझ में आ गई, इसे समझ लेना। मैं ऑफलाइन के अंदर भी जो यहाँ पे यूनिक क्लासेस के अंदर हम कराते हैं, तो मैंने आज भी बच्चों को कह दिया कि 10 मार्च से मैं सीयूटी के लिए 2 घंटे डेडिकेट करना है। 24 घंटे होते हैं, 10-12 घंटा पढ़ो अपना जो तुम्हें पढ़ना है, अपनी जो भी एग्जाम की तैयारी करनी है, मैं भी साथ में, पर 2 घंटा डेफिनेटली देना है, ठीक है। कम से कम जीटी तो कवर कर ही सकते हैं भाई उसमें, डन। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन यहां पे होती है खत्म, और इंफॉर्मेशन आती रहेंगी, चेंज होता रहेगा, मैं चैनल पे आपको देता रहूंगा। चैनल पे जुड़ जाइए और एक एक नोटिफिकेशन को, एक एक सिलेबस को, एक एक पैटर्न को, जो भी मैं यहां कर रहा हूं वो आप तक पहुंचनी चाहिए।
ठीक है। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, बेसिकली जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जिन बच्चों ने अभी 12th का क्लियर नहीं कर रहे हैं या बोर्ड ऑलरेडी दे चुके हैं 2-3 साल पहले और उनको करना है, तो उनके लिए कोई एज लिमिट भी नहीं है। जो चाहे जब चाहे अपना ये, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर रखा है उसने ऑलरेडी, जाइए सीयूईटी का फॉर्म भरिए, रेगुलर कॉलेज लीजिए और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रिवीजन के साथ, किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। जुड़े रहिए और वीडियोस को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो 12th के बच्चे इस बार हैं। ठीक है, तब तक आप खुश रहो और हमेशा तरक्की करते रहो। जय श्री राम।